इक्ष्वाकु वंश के एक राजा दशरथ था जिनका नाम, न्याय परायण और पराक्रमी थे वो अयोध्या का। चार पुत्र हुए बलशाली था राम से प्रेम न पाया, शक्ति जिनकी है अनंत विष्णु के अवतार। सियावर राम जय जय राम, बोलिए सियावर राम जय जय राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ज्ञानानन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा
श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने सरस्वते देवे गौतमी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गे श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं श्वेताक्षमारोपितवामभागं पाणो महासायकुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृंद कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का आज श्री राम नवमी महामहोत्सव पर हम इस कांधनपुर की ओर से आप सभी का स्वागत करते हैं और भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं आप सबके ऊपर भगवान अपने अहेतु की कृपा बरसाएं, जिससे आप लोग अपने भौतिक जीवन में भी सुखी रहें और आध्यात्मिक जीवन में भी प्रगति करें। हरे कृष्ण। तो भगवान के अनगिनत अवतार हैं, उनके अवतारों की तो कोई गणना नहीं है, लेकिन विशेष रूप से जो ये दो अवतार बहुत ही मुख्य है, भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम। तो कृष्ण ही राम है, खाली लीला में और रस में उनका अंतर है। तो भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी कथा में आने के बाद में और कोई वार्ता नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बहुत अपराध लगता है, ठीक ना। इस ध्यान दीजिए, आपका जो एक एक क्षण यहाँ पे बीत रहा है, वैकुंठ जगत का भी सीसीटीवी कैमरा वो भी लगा हुआ है, आपका देखा जा रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। भगवान के ध्यान में है कि घर के जंजाल में है, या ऐसे वार्तालाप में है जो कि वो जंजाल के शामिल। भगवान राम का जो लीला है, तो इसके द्वारा भगवान हमको शिक्षा देते हैं इस जगत में कैसे हमको जीवन बिताना है, अपने संबंधों को कैसे निभाना है। तो हर काम भगवान मर्यादा में रहकर किए, और हम सब उनकी लीला का श्रवण करके अपने जीवन में उसका पालन करके अपना जीवन हम धन्य कर सकते हैं। विवेकानंद जी को देख देख आप लोग हंस रहे हैं, क्या बात, आप हंस बैठा हूँ क्या बात है? विवेकानंद जी कुछ खास है? अच्छा,
तो आप सब तो जो कि अयोध्यावासी हैं, भगवान के लीला से बहुत ही परिचित है, लेकिन उसको बार बार श्रवण करने से हम हृदय में वो उतार हो जाता है उसका। और कभी हमारे जीवन में जब विपरीत स्थिति आती है तो उसको स्मरण करके और उस दुख से हमारा निवृत्ति हो जाता है। तो जैसा आप सब जानते हैं, राजा दशरथ जी एक दिन बैठे थे और अचानक वो शीशा उठा करके देखते हैं तो उनका कुछ बाल पकने का चिन्ह उनको दिखा। तो उन्होंने निर्णय ले लिया कि अब हमको तपस्या के लिए निकलना चाहिए, राजकाज किसी और को सौंपना चाहिए। इसका मतलब है जीवन में एक समय ऐसा आता है हमारे जीवन के लिए निर्धारित है, उस समय हमको सारे जो भौतिक जगत के कार्य को हम अपने ऊपर ले रहते हैं उसको दूसरे के ऊपर सौंपना चाहिए। विशेष रूप से कलयुग में 50 वर्ष के बाद सारा कारोबार बच्चों के ऊपर दे देना चाहिए। आजकल तो थोड़ा क्योंकि अब कलयुग है तो विवाह भी ऐसे हो रहे हैं कि बच्चे होते ही नहीं 50 साल तक वो सब कुछ संभाल सके, बच्चों को पढ़ाई होती रहती है, बहुत कुछ उल्टा चल रहा है। लेकिन ऐसा एक बताया गया है वानप्रस्थ अवस्था। तो ठीक है अगर थोड़ा लेट भी होता है, लेकिन हमेशा के लिए तिजोरी की चाबी खुद पकड़ के ना रखें, नहीं तो आपको अगला जन्म में तिलचट्टा को क्या बोलते हैं, कॉकरोच बोलते हैं, वही बन के आना पड़ेगा और आपके ही बच्चे पैरों के तरह आपको चप्पल से पिटेंगे, उतने से छुट्टी नहीं मिलेगी और भी हो सकता है। इसलिए हमको बंधनों को से मुक्त होना, ये राजा दशरथ जी के आचरण से हम सीखते हैं। उन्होंने फटाफट व्यवस्था किया और ये राज्य सबसे बड़े पुत्र को भगवान श्री राम जी को देना था। सारी तैयारियां हो गई, अपने गुरु जी के पास गए, सब बन गया, सब लोग खुश थे, आनंद मना रहे थे अयोध्यावासी। और ये सूचना फैलते फैलते पहुंच गई एक रानी की दासी थी जिसका नाम था मंथरा। मंथरा का मतलब क्या है, जो मन को दिमाग को मत दे, ठीक है? कुछ लोग हैं मंदिर आना भी चाहते, कुछ लोग ऐसा दिमाग मथने वाले उनको मिल जाते हैं, मंदिर आना ही भूल जाते हैं। मंथरा का जो हरे कृष्णा, मंथरा भी वो भी स्वर्ग लोक से ही आई थी भगवान के लीला में सहयोग करने के लिए। तो मंथरा ने क्या किया, अपने स्वार्थ में कैकेयी के मस्तिष्क को मत डाला। हमको थोड़ा जल्दी में चलना है, आप लोग इसको सुनने में बहुत दोहराना नहीं है। तो उसमें हुआ क्या, उसका कारण क्या था, निजी स्वार्थ के चक्कर में कि अगर हमारे रानी का बेटा राजा नहीं बनेगा तो हमारा सम्मान कम हो जाएगा, या पता नहीं कोई पूछेगा कि नहीं पूछेगा। हमारे भी जीवन में हम लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए ऐसे ही परिस्थिति उत्पन्न कर लेते हैं जो बाद में हमारे लिए ही बड़ी भयानक होती है। जैसे पिता पुत्र को उत्पन्न करते हैं या घर में और जो उनके पत्नियां हैं, उस सबका उद्देश्य क्या रहता है, एक आनंदमय जीवन होना चाहिए। लेकिन यहाँ स्थिति क्या हो गई, मंथरा ने कैकेयी के मन को मत दिया और बाद में कैकेयी को भवन में चली जाती है। राजा दशरथ जी घूमते रहते, सब लोग खुश मिलते बोलते कहाँ है, और कैकेयी को बहुत ज्यादा मानते भी थे। तो कैकेयी ने क्या किया था, गंदा वस्त्र पहन करके को भवन, पहले ध्यान देना चाहिए अगर झगड़ा भी लोग करते थे ना, पति पत्नी का स्थान होता तो कहीं रोड पे भी करने लगते थे, ठीक है। तो घर में एक स्थान होता था जहाँ पे इस प्रकार का वार्तालाप
होता है। राजा दशरथ जी खुश थे और जब जाते हैं कैकेयी की दशा देखते हैं तो बड़े चिंतित हो जाते हैं, क्या हो गया आपको। और फिर वहाँ वार्तालाप होता है। वार्तालाप के दौरान सबसे पहले तो उनको 2 वरदान का याद दिलाते हैं। आपने मुझे जो 2 वरदान देने के लिए बोले थे वो मुझे चाहिए। तो राजा दशरथ ने कहा ले लो। और बहुत समय पहले की बात थी कि रानी कैकेयी ने उनको किसी युद्ध में बचाया था, तो उस समय उन्होंने वरदान मांगा था। तो बोले ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा है मांग। ऐसा वरदान तो बोलना उचित नहीं होता है। आप वरदान मांगिए, मैं देने का सक्षम हूं कि नहीं हूं, वो भी जब चाहिए तब ले लेना, ये भी एक गलत बात होगी। तो प्रस्ताव रखती हैं वो, जब वो वचन देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो बोलती हैं कि आपका जो बड़े पुत्र है, आवाज कुछ कट रही है इसकी, बैटरी डाउन है। हरे कृष्ण। बड़े पुत्र को यानी श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास, और लक्ष्मण जी को क्या मांगी, ओ सॉरी भरत जी को थोड़ा निगाह से अच्छा से कथा साउंड करो, इधर उधर मत करो। आपको कथा का ठीक समय तरीके साउंड करने के लिए मैं भूल गया क्या बोलना, ठीक है। तो आप सोचिए कि इस बात को जब राजा दशरथ जी सुने होंगे तो उनके ऊपर क्या बीता होगा। क्या राजा दशरथ जी ने इसीलिए घर बार को बनाया था, इसलिए रानियों से विवाह किया था? उनकी एक ऐसी अवस्था हो जैसे उन्होंने सुना मूर्छित हो गए। ये सब क्यों हो रहा है? निजी स्वार्थ के चक्कर में। और उसका शिकार हम लोग, जितने लोग बैठे हैं, कोई भी हो सकता है अपने जीवन में। बहुत प्रयास करते हैं तो एक प्रकार से समझिए कि उनको एक कांटा चुभने जैसा हो गया। बोलते हैं ना कि एक बार गोली से अगर मार दिया जाए तो व्यक्ति मर जाता है, लेकिन जो बोली वाली गोली होती है वो मरते समय तक व्यक्ति याद रखता है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो चुभन है बहुत दुखदायी होता है। तो यहां ध्यान देना होगा सभी भक्तों को। प्रभुपाद जी ने एक समाज तैयार किया है, एक घर तैयार किया है। वो घर क्या है? इस्कॉन। इस्कॉन के घर के अंदर में कौन लोग हैं? भक्त लोग हैं। तो भक्त लोगों को क्या करना है? घर के अंदर में हंसी खुशी रहना है, एक दूसरे को प्रॉपर सहयोग करना है। लेकिन जब बच्चे आपस में झगड़ते हैं तब प्रभुपाद जी के ऊपर क्या बीतेगा? गुरु जी के ऊपर क्या बीते? गुरु महाराज जी के ऊपर जब आपस में झगड़ा करेंगे किसी निजी स्वार्थ के लिए, तो जैसे अभी राजा दशरथ जी का हाल है, आप लोगों ने अपने जीवन में अनुभव भी किया होगा। जब विपरीत स्थितियां आई होंगी तो कितना बड़ा आपका, कोई तो लोग बोलते हैं हम आत्महत्या कर लेंगे। तो ध्यान देना चाहिए, अपने स्वार्थ के लिए ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए जिससे कि पूरा घर का क्या हो जाए, उथल पथल हो जाए, एक प्रकार से पूरे घर में आग लग जाए। एक आग लगती है, जो आग जलती है खरपतवार में, एक आग लगती है आपके शरीर में। वो भी आग जब लगती है तो आप थोड़ा टेम्परेचर होता है ना जो नापने वाला, क्या बोलते हैं, थर्मामीटर, उसको थोड़ा लगा के चेक कराइएगा कि कितना टेम्परेचर बढ़ता है। और यहाँ तक कि कभी कभी वो आग इतनी तेज हो जाती है शरीर की कि व्यक्ति का हार्ट अटैक भी हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने कार्य किया। तो हमें ये शिक्षा लेनी है, निजी स्वार्थ के लिए ऐसा कोई निर्णय नहीं लेना है। राजा जी मूर्छित हो रहे हैं, उठ रहे हैं, मूर्छित हो रहे हैं और काफी समय हो गया। इन प्रकार ये सूचना पहुंच गई। जब देर हुआ, बाहर नहीं आए, तो भगवान रामचंद्र जी के पास में सूचना गया, पता नहीं क्या है। पिताजी गए और अंदर बाहर नहीं है। तो आते हैं तो देखते हैं राजा दशरथ जी मूर्छित हैं,
फिर कुछ देर बाद आते उठते हैं, आंखें लाल लाल है, आंसू गिर रहा है, भगवान राम के हाथ जोड़ के खड़े हैं सामने। पिताजी बोलिए क्या बात? पिताजी तो बोल नहीं पा रहे हैं, यानी दशरथ जी। तो कैकेयी ने क्या कहा राजा दशरथ जी को, देखिए ये बोल नहीं सकते हैं तो मैं बताती हूँ, इन्होंने मुझे 2 वरदान देने के लिए बोला था। एक है आपको 14 वर्ष का वनवास और भरत को दूसरा राजगद्दी। अगर कोई ऐसा दूसरा पुत्र हो और उसको आज राज अभिषेक दोपहर में होने वाला है और प्रातः काल में जाता 8 बजे और ऐसा सुनने को मिलता है तो क्या होगा उसका हृदय? भगवान रामचंद्र जी के ऊपर ऐसे ही मुस्कान बना रहा चेहरे पे होती है। बोले माता इसमें क्या परेशानी की बात है? मैं बन जाने के लिए तैयार हूं। पिताजी को बोले आप क्यों चिंतित हो रहे हैं? ये क्या है, एक शिक्षा लेना है। हमारे जीवन में विपरीत स्थितियां आ सकती हैं, लेकिन उस समय हमें क्या करना है? भगवान राम के इस आचरण से शिक्षा लेना है, धैर्यता पूर्वक उसको सहन करना है। भगवान तैयार हो जाते हैं, वो वन चले भी जाते हैं। लेकिन आप बताइए कि कैकेयी के इस स्वार्थ भरा वरदान या अपना इच्छा पूरा करने के बाद क्या हुआ? अपने पति से ही उनको हाथ धोना पड़ा, और जिस बेटे के लिए उन्होंने इतना बड़ा उसका एक प्रकार से दुस्साहस किया, उस बेटे से भी उनको कोई सम्मान नहीं मिला। ये है गलत स्वार्थ का नतीजा। कभी कभी कुछ सत्ता हमारे हाथ में, कुछ पावर है, हम उसको जबरदस्ती मजबूर करके कराना चाहते हैं, लेकिन उसका जो परिणाम होगा वो अच्छा नहीं होगा। पहली शिक्षा ये ध्यान देना है, भक्त लोगों को ध्यान देना है, जो भौतिक जगत में रहे उनको भी ध्यान देना है। आप अपने स्वार्थ में गलत निर्णय मत लीजिए। उसके बाद जब भगवान का आदेश हो जाता है तो अपनी माता से मिलने के लिए जाते हैं। कौशल्या मैया, कौशल्या मैया बैठी है और बोलते हैं माता जी मुझे बन जाने के लिए आदेश है। जैसे ये सुनती है कौशल्या मैया मूर्छित हो जाती हैं, उनके आंख में आंसू आता, धीरे धीरे फिर उठती हैं। बोलते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी मुझे पिताजी ने आदेश दिया है, मुझे जाना है। तो कौशल्या मैया कहती है पिताजी ने आदेश दिया है ना, ये मेरा भी कुछ आदेश है, माता का आदेश है, आपको वन नहीं जाना है। तो भगवान ने कहा, ये भी एक शिक्षा की बात है कि आपको अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए, अन्यथा ये अच्छा नहीं होगा। ऐसा जब कहते हैं तो कौशल्या मैया जोर से रोने लगती है, बोलती है ठीक है आप जा सकते हो। तो भगवान राम कहते हैं कि आप रोती रहेंगी तो कैसे मंगल होगा, रोना बंद कीजिए। तो कौशल्या मैया अपना रोना बंद कर देती है। देखिए अपने पुत्र के लिए त्याग। कोई माँ तो भाई अंदर से तो रो रही है, लेकिन उस समय सारे मंगल की जो वस्तुएं होती हैं वो करके उनकी विदाई के लिए वो तैयार होती है। उसके बाद भगवान जाते हैं सीता माता के पास, उनको बोलते हैं कि मैं पिताजी का आदेश है, मैं वन को जा रहा हूं, आप माता पिता की सास ससुर की आप सेवा करना। तो अगर आजकल का कोई स्वार्थी व्यक्ति हो तो क्या कहेगा? ऐसी बात कहेगा? वो तो कहेगा तुम जल्दी तैयार हो जाओ, तो चलो वन में भोजन कौन बनाएगा और क्या कौन व्यवस्था देगा, ठीक है। लेकिन भगवान यहाँ कह रहे हैं, ये भी देखिए एक त्याग की कैसे भावना है, ये भी एक प्रभु जी से एक शिक्षा देती है। लेकिन सीता मैया क्या कहती है? सीता माता कहती है, और वो बोलते हैं जंगल में आप आ नहीं सकते हैं, बहुत उधर भालू शेर है, ऐसा ऐसा बहुत सारी चीज़ों को बताते हैं। लेकिन सीता मैया कहते हैं कि बिना आपके मेरा जीवन नहीं रहेगा, अगर आप मुझे छोड़ करके जाते हैं तो मुझे वापस मिलना मेरा दुर्लभ होगा। लेकिन ये सच भी है
कि पत्नी को हमेशा पति के साथ रहना चाहिए, ये भी एक शिक्षा है। उनकी सेवा में निरत रहना चाहिए शास्त्रीय आदेश के अनुसार। देखिए, दोनों की गुणवत्ता है, पति और पत्नी के गुण की गुणवत्ता है शास्त्र में, उनके आचरण कैसे होने चाहिए। अगर उस गुणवत्ता के विपरीत है तो वहां फिर ये सूत्र लागू नहीं होगा। कौन सा? वो जो कहे वो करना चाहिए। तो वास्तव में इसका सार ये है, दोनों को भगवान का भक्त होना चाहिए। शास्त्र का यही निर्णय है। विवाह का उद्देश्य यही है कि पति पत्नी मिल करके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और भगवत प्राप्ति का पालन करेंगे। यही उद्देश्य है उसका। न कि ये उद्देश्य है झगड़ा लड़ाई करो, चलो इधर भोगो, इधर कूदो, उधर नाचो। ये उद्देश्य नहीं है। मतलब इंद्रिय भोग का लिए वो तो आपको किसी भी योनि में प्राप्त है। ये जीवन किस लिए मिला है? आत्म साक्षात्कार करने के लिए, जन्म मृत्यु के बंधन को समाप्त करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। अब आपके हाथ में है, आप 60-70 साल का जीवन है, इसको नरक बनाना चाहते हैं या वैकुंठ जाने के लिए तैयार करते हैं, ये आपके हाथ में है। तो अंत में सीता मैया जाने के लिए भगवान उनको बोल देते ठीक है आप चलिए। और फिर लक्ष्मण जी पास में आते हैं, लक्ष्मण जी के पास जाते हैं, बोले लक्ष्मण जी मैं जा रहा हूँ, आप देखभाल करना माता पिता की ओर से। लक्ष्मण जी बोलते हैं मैं आपके बिना नहीं रह सकता। आज का कोई भाई रहेगा तो क्या कहे, अरे तुम जल्दी जाओ, तुम्हारा हिस्सा तो मुझे मिल जाएगा, क्या टेंशन है, ठीक है जल्दी निकल जाओ, ठीक है। लेकिन ये सीखना है कि लक्ष्मण जी के अंदर जरा सा भी ये भाव नहीं। तो उन्होंने कहा जाके अपनी माता से मिल लीजिए। माता के पास जाते हैं, सुमित्रा मैया के पास में, और जब वो बताते हैं ऐसे ऐसे समाचार हो गया है, तो उनका चेहरा पूरा सूख जाता है सुमित्रा माता जी का। ये सुन करके कि कई इतनी निष्ठुर हो गई कि भगवान को जंगल भेजने का निर्णय ले लिया। लक्ष्मण जी डर जाते हैं, बोलते हैं लगता है कि माता मेरी समझ गई कि मुझे भी वन जाना है, इसलिए ये क्या हो गया, मतलब इनको बड़ा दुख हो गया। तो बहुत डर गए अंदर, पता नहीं क्या बोलेंगी, क्या होगा, मैं जा पाऊंगा नहीं, भैया के साथ में सेवा करने जा पाऊंगा कि नहीं, ऐसा उनका हृदय में चलने लगा और वो प्रार्थना करने लगे। तो बाद में सुमित्रा जी कहती है सीता और भगवान राम आपके माता पिता हैं, वो जहां हैं वहीं अयोध्या है, आप जाइए उनकी सेवा करिए। क्या करिए? आप जाइए उनकी सेवा करिए। ये सब देखिए, जो रामायण रामचरितमानस आप पढ़ते हैं और सुनते हैं, वो खाली 24 घंटा गाने से काम नहीं चलने वाला है। हम कोई मांग लिए हैं और 24 घंटा पाठ हो जाएगा। उसमें एक एक चौपाई, एक एक लीला के ऊपर उसको आपको खुद ध्यान से समझना चाहिए, कैसे उसको अपने जीवन में उतारना है। आज का माता तो ये लोग तो क्या बोलेंगे, जरा बोले तो उनको जाने दो, तुमको तो थोड़ा आदेश हुआ है, तुम क्यों जाओगे, चलो है? लेकिन ऐसा कहा। और वहां फिर एक चौपाई भी कही गई है तुलसीदास बाबा जी के द्वारा, पुत्रवती युवती जब सोई, रघुबर भगत जात सुत हुई। माँ माँ तभी कराने, जो माँ शब्द है बड़ा ममता भरा हुआ है इसमें, बहुत ही सार गर्भित है। लेकिन वो माँ तब सम्मान तब कहा जा सकता उसे जबकि उसके पुत्र के हृदय में भगवान के चरणों के प्रति प्रेम हो, नहीं तो माँ नहीं कहला सकती है। आप जितनी माता जी लोग बैठी हैं, आप तो कुछ लोग क्या सोचते हैं, बच्चे को मंदिर कतई नहीं जाना चाहिए, भले वो सिनेमा देखने जाए, भले मोबाइल पे गेम खेले, कुछ भी करे, लेकिन मंदिर कथा में जाएगा तो बुद्धि मोटी हो जाएगी। ऐसा नहीं है, जबकि मंदिर में आएगा और कथा भगवान सुनेगा, बुद्धि बहुत तीव्र। तो जो लोग अपने बच्चे को भगवत भक्त नहीं बनाएंगे, उन्हीं लोगों को उनके बच्चे मार के पीट के घर से बाहर निकालेंगे और अनाथ आश्रम भेजेंगे, क्योंकि उनको केवल एक ही शिक्षा प्राप्त होगी, क्या करना है, पैसा कमाना है, भोग करना है, दूसरी और कोई शिक्षा। तो आप लोगों के हाथ में निर्णय है, ये तो आपके बच्चे करेंगे, उसके बाद आपकी सेवा यमराज के दूत करेंगे। यमराज के दूत आपकी पिटाई करेंगे। आपको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि जो तुम्हारा संतान है
उसको जन्म मृत्यु बंधन से मुक्त कराने का आपका जिम्मेदारी माता पिता का। तो आपने क्यों नहीं उसे भक्ति का संस्कार दिया? यहाँ भी पिटाई और वहां भी पिटाई। हमारी आवाज सबको सुनाई पड़ रही है? तो पिटाई दोनों जगह करवाना है कि निकलना है उसे? पिटाई नहीं चाहिए ना। अब पिटाई नहीं चाहिए तो आपका चाहे बच्ची है बच्चा है, ये कभी ध्यान मत देना। लोग सोचे बच्चा के द्वारा ही उद्धार होगा, ऐसा नहीं है। बच्ची हो या बच्चा हो, और अगर किसी बच्ची बच्चा नहीं भी, दूसरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो सब कृष्ण भगवान को अपना बच्चा बना ले, चाहे उनका बेटा बना लो, चाहे भाई बना लो, पिता बना लो, जो भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका कल्याण करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, अपनी पत्नी उर्मिला के पास जाते हैं। अभी आप लोग सोचिए उर्मिला को क्या कहना चाहिए? पहली बात तो बन जाओ नहीं, और जाओ तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। उर्मिला जी ने नहीं कहा, लक्ष्मण जी ने कहा ऐसा ऐसा है, मुझे जाना है। देखिए यहाँ भक्ति के सिद्धांत को देखिए। उर्मिला जी ने कहा अगर मैं आपके साथ में चलूंगी तो भगवान की सेवा में आपको बाधा होगी। आप जाइए, दिन रात जाग करके सोना भी मत, अहर्निश सीता माता और भगवान राम की सेवा करना। ये सब देखिए सिद्धांत। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि भगवान की भक्ति के लिए कोई समझौता नहीं करना है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही आपकी जो भी विधि लगे, जिस प्रकार से आप सेवा कर पाए, लेकिन उद्देश्य क्या हो कि भगवान को ही खुश करना। लक्ष्मण जी जाते हैं 24 घंटा। हम लोग कितना देर जाग सकते हैं? और खुद देर जागते रहेंगे बीच बीच में। निद्रा देवी आई, बोली आपने तो मुझे परेशान कर दिया लक्ष्मण जी से। बोले मैं परेशान कर दिया? बोले आप पलक ही नहीं झप रही आपकी, आप सेवा सो नहीं रहे, मैं क्या करूं? बोले देखिए मैं तो सोऊंगा नहीं, आप मेरी पत्नी के पास जाइए, उसे सुला दे। तो उर्मिला जी के पास निद्रा देवी को उन्होंने भेज दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके बाद समय के अनुसार एक दो लीला और बता देते हैं आपको। यहाँ आपने देखा कि किस प्रकार से, आगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। भरत जी का चरित्र है, आप सब सुने भी होंगे, जानते भी, लेकिन उसको पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं अब आपका ऊपर है। भगवान है, पूरी प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते। हम लोग क्या करते? हम लोग देखते दूसरा कोई मौका मिलता है चीटिंग करने का, इसको लूटी लो, अलग अलग प्रकार से। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो जब सीता को रावण हर के ले जा रहा था, अभी प्रभु जी कथा में बताए थे, वो सीता मैया को जो रावण हर के ले जा रहा है, जब स्वयंवर होने वाला था और जिसमें सभी बड़े बड़े दिग्गज लोग राजा आए थे, उस सभा में रावण भी आया था। जिस धनुष को सीता मैया ने उठा के फूल की डाली को नीचे करके फूल तोड़ा था, उस धनुष को रावण उठा नहीं पाया, हूं करके छोड़ दिया। तो क्या सीता मैया को रावण ले जा सकता है क्या? है? तो एक कंटाक लगेगा तो कहीं और जाके गिरेगा। क्यों लेके गए? क्यों ये लीला हुई? नहीं तो आज ही जो गुणगान हो रहा था वही समाप्त हो जाता था, तो बाकी रामायण कथा कैसे चलती थी? इसलिए भगवान की लीला बड़ी गोपनीय होती है, भक्तों के द्वारा ही समझ में आ सकता है। उस समय जब लेके जा रहा था, सीता मैया विलाप कर रही। जटायु आक्रमण करता है किसके ऊपर? रावण के ऊपर। रावण तो आप सबको पता है कितना शक्तिशाली है। जटायु उसके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन जटायु अपनी जो भी उसके पास शक्ति सामर्थ्य था, और रावण के ऊपर आक्रमण करता है। रावण को चोट मार के उसको बहुत विहोल कर देता है, जो रथ पर से गिरा देता है। अंत में वो गुस्सा होकर के तलवार निकाल के उसका पंख काट देता है। और जाते जाते भगवान रामचंद्र जी जब ढूंढ रहे थे सीता मैया को, उसको देखते हैं, उसके मुंह से क्या निकल रहा था? हा राम 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 कर रहा था, खून बह रहा था। पर वो तुरंत जाके उसको गोद में उठा लेते हैं।
गोद में उठाने के बाद में भगवान के नेत्रों में आंसू आ जाता है। तो भगवान उससे पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, जो चाहिए आप मांग लीजिए। हम लोग क्या मांगेंगे अगर भगवान हमारे सामने आए? अभी सीता मैया भगवान रामचंद्र जी थोड़ा मुस्कुरा के बोलने लगे, बोलिए मेरे प्यारे भक्तों क्या चाहिए आपको? बीरू प्रभु बोलिए, शंभू प्रभु बोलिए, और माता जी बोलिए, सब बोलिए। सब लोग कहेंगे अरे लिस्ट भगवान तैयार नहीं किए, थोड़ा रुक जाइए। जटायु ने जो मांगा यही समझना है हम लोगों को। है भाई तेरा थोड़ा इधर हो जाइए, थोड़ा भक्तों को देखने दीजिए। हाँ बस ज्यादा नहीं थोड़ा। जटायु ने कहा कि प्रभु बस आप अपने भक्ति अपने धाम मतलब अपने सेवा में लगा लीजिए। यही हम सबके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। आप सब हम जितने लोग बैठे हैं अनेकों प्रकार से समस्याओं के लिए या कुछ चीजों को प्राप्त करने के लिए दिन रात जब भी आराधना करते तो लगभग यही करते हैं। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? पता नहीं सब लोगों को सुनाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। ज्यादा से ज्यादा यही है, मेरा ये टेंशन है, मेरा वो चिंता है, मेरा ये है। लेकिन वास्तव में सारे चिंता को दूर करने वाले कौन है? प्रभु है। सारे कष्टों को दूर करने वाले भगवान। और ये भी ध्यान देना चाहिए, इस जगत में आपका कष्ट कभी, ये जगत ऐसा बनाया गया है, इस जगत में कभी आप कष्टों से मुक्त नहीं होंगे। इसलिए नहीं मुक्त होंगे कि आपको यहाँ से निकल के कहीं और अपने स्थान पे जाना है, इसीलिए कष्ट दिया जाता। अगर नहीं थोड़ा दिया जाएगा तो आप भगवान के धाम जाना ही नहीं चाहोगे। ये पनिशमेंट वाला स्थान है, भगवान का संग जो छोड़ के हम यहाँ पे हैं। तो जटायु मांगा प्रभु हमको अपना धाम दे दीजिए। तो भगवान इसको अपना धाम तुरंत जटायु उस शरीर के छोड़ करके चतुर्भुज रूप धारण करके वो प्रभु का धाम को जाता है। तो यहाँ देखना क्या है, जटायु को पता था कि हम जीत नहीं पाएंगे रावण से, लेकिन उसने अपना प्रयास किया। हम सब भक्त लोगों को यही करना है। हमको ये नहीं देखना है हमारे अंदर प्रचार करने की शक्ति है कि नहीं है, ये चीज देखने का आवश्यकता। जो भी हमारे पास है उस सामर्थ्य से भगवान की सेवा में लगना है। पहले तो भगवान ने आपको जीवा दिया, आप बोल सकते हैं, तो पहली सेवा क्या है? आपको भगवान का नाम लेना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहली सेवा यही आपकी शुरू है और कलयुग का यही भगवत प्राप्ति का सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। तो आप अपने सेवा सामर्थ्य जितना है उससे पीछे नहीं हटना है। क्या करने के लिए? एक तो आप भगवान से बिछुड़े हैं, बाकी बहुत सारे जीव भगवान से बिछड़े हैं। सब लोग दुख पा रहे हैं, सबको भगवान के नजदीक ले आना है। आप जब भगवान के नजदीक ले आएंगे वो भी खुश हो जाएंगे, आप भी खुश हो जाओगे। हमेशा अपना घर जाके आनंद से रहोगे। छोटा बच्चा है ना, अभी छोटा बच्चा को थोड़ा दूर माँ से रख दिया जाए, कितना देर खेलेगा वो, बाद में माँ को ढूंढेगा। यही हम लोगों की हाल है। इस जगत में थोड़ा खेलने का प्रयास करते हैं भौतिक भोगों में, लेकिन बाद में क्या है, बैठ कर रोते हैं, अरे प्रयास तो मैंने बहुत किया, पूरा जीवन किया, बच्चों के लिए ये बनाया, ये किया, वो किया, ये तो बाद में सारा समस्या ही समस्या आ रहा है। मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था हमारे साथ में ऐसा होगा। इसलिए भगवान को ही केंद्र बिंदु बनाना है। तो जटायु जैसा सफलता प्राप्त किया, आप सब भी सफलता प्राप्त करेंगे। तो इस क्या है, ये कलयुग में उधर हरिनाम संकीर्तन है। भगवान का नाम कीर्तन करने का, अपने अपने घर पे कीर्तन कीजिए और कभी कभी बाहर निकल के दूसरे जीवों के कल्याण के लिए कीर्तन कीजिए। जटायु का उदाहरण समझ में है? आप लोग सेवा करने के लिए तैयार हैं? सभी लोग बोलिए। ओके, रेडी हो गए? अच्छा, और एक अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण है सबके लिए, जब भगवान लंका पे विजय प्राप्त करके आ गए, उत्तरकांड से प्रसंग है। एक दिन बैठे थे सभा में, सारे समाज के भी लोग थे और ऋषि मुनि भी थे। वहां भगवान सबको एक आदेश देते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में आदेश देते हैं सबको, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम् अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसी प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी बोलते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ मुनि ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए जो परलोक। आप लोग ध्यान दीजिए, ये शरीर किस लिए मिला है?
भगवान को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, और बहुत बहुत कष्ट के बाद में ये प्राप्त हुआ है। देवता भी ये शरीर पाने के लिए तरसते हैं। तो एक साधन है भगवत प्राप्ति के लिए। आप लोग क्या कर रहे हैं अपने जीवन में, ये भी आपको सीखना पड़ेगा रामायण से। हम भगवत धाम जाने की तैयारी कर रहे हैं या इस जगत में फंसने की तैयारी कर रहे हैं। कोई जो बिजनेसमैन है यहाँ पे बिजनेस किए, जब उनका बिजनेस छोटा था तब कैसे जीवन था, फिर सोचे बिजनेस बढ़ा लो आनंद आ जाएगा। जब बिजनेस बढ़ गया तब कैसे जीवन है। पहले तो 8 घंटा बिजनेस करके सो भी लेते थे, लेकिन जब बिजनेस बढ़ा तो सोने का भी समय मिलना मुश्किल हो गया। इसी प्रकार से जो अकेले थे सोच रहे तभी 2-4 हो जाएंगे और बढ़ जाएंगे, सुख शांति मिलेगी, लेकिन क्या हुआ, उतना ही आपका कष्ट बढ़ता। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? जितना आप इस जीवन में विस्तार करते इस भौतिक जगत में, उतना ही आपका चैन और सुख छिना जाता। इसलिए करना है उसको, लेकिन एक सीमा के अंदर। इसका हमेशा ध्यान रखना। ये शरीर किस लिए मिला है? भगवान को प्राप्त करने के लिए। एक अंत में बोलते हैं, यही तन कर फल विषय न भाई। अब जितने लोग बैठे हैं, किसी को अभी नाम तो मुझे याद आता नहीं, बर्गर पसंद होगा, किसी को पिज्जा पसंद होगा, किसी को फूल गोपा क्या बोलते हैं जो भी सब लोग पसंद होगा, और चीजें पसंद होगी, ठीक है। तो क्या करें, यही तन कर फल विषय न भाई। ये शरीर केवल विषयों को भोगने के लिए नहीं मिला है। सर्वो स्वल्प अंध दुखदाई। जो लोग बहुत गलत ढंग से शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, बहुत मसाले वाली ये सब चीजें खाते हैं, उनको थोड़े समय में क्या हो जाता है आगे, किसी को शुगर हो जाएगा, किसी कुछ हो जाएगा, मुझे खाली पानी पीना है, मुझे खाली ये करना, मुझे खाली वो करना है। मतलब इस जगह में जब आप विषय को भोगने का ज्यादा प्रयास करते हैं, वही आपके लिए जहर। यहाँ तक भौतिक भोग जो शारीरिक इंद्रिय तृप्ति है, इसको भी ज्यादा जो लोग भोगना चाहते हैं, बाद में भयानक बीमारियों के शिकार होते हैं। यहाँ भगवान कह रहे हैं स्वर्ग का भी जो सुख है वो भी बाद में क्या है, आपको दुख देने वाला है। नर तन पाए विषय मन देही। भगवान कह रहे मनुष्य शरीर पा के अगर विषयों में जो कोई मन देता है, पलट सुधाते 60 विष लेही। क्या कर रहा, अमृत को छोड़ करके विष को ग्रहण कर रहा है। इसका मैं एक उदाहरण देके समाप्त करूंगा। सौभर मुनि का नाम आप लोगों ने सुना होगा। कितने लोग सुने हैं? देखा 2-4 जने सुने हैं, बाकी कथा भागवत के मतलब ना है। मोबाइल देखने से फुर्सत नहीं, टीवी देखने से फुर्सत नहीं, झगड़ा लड़ाई करने से फुर्सत नहीं, रामायण और गीता क्यों पढ़ेंगे? तो नरक में कैसे जाएंगे? देखो नरक जाना बड़ा मेहनत, बहुत पैसे खर्च करने पड़ते, बल्कि भक्ति तो बहुत आसान है। नरक जाने के लिए आपको शराब पीना है, मांस खाना, सब लिए पैसे खर्च करना पड़ेंगे, बीमारी मोल लेना पड़ेगा। इसलिए भगवत गीता रामायण जरूर पढ़िए। आपसे पूछा जाएगा कि आपके परम पिता भगवान कौन है, तो आप ऐसे ताकेंगे, पागल के कौन है भगवान? कोई भगवान नहीं है। और जब पूछा जाए आपके पिताजी के नाम क्या, आप ऐसे खड़े हो जाओ, तो लोग बोलेंगे पागल है। से रामायण गीता आपके ही बारे में सब कुछ बताता है। आपका परम स्थान कहाँ है, आपके परम पिता कौन है, आप उस गंतव्य को कैसे प्राप्त कर सकते हो। सौभर मुनि जी तपस्या कर रहे थे पानी के अंदर में, बहुत सालों तक तपस्या किए, यहाँ तक उनका पूरा बाल और उसके ऊपर पूरा जो जल के अंदर में काई होती है, हाँ, पूरा लग गया उनके शरीर पे। उन्होंने अचानक एक दिन थोड़ी आंख खुली तो मछली मेल फीमेल को उन्होंने थोड़ा आनंद करते देखा। तो उनके अंदर भूख वृत्ति जागृत हो गई। बोले तपस्या वैसा में कोई आनंद नहीं है। उन्होंने जल से बाहर निकल आए और काफी उनकी उम्र भी हो गई है, पूरा चेहरे पे सुगड़न आ गया है, बाल लंबे पक गए हैं। तो बोले क्या करना पड़े? बोले विवाह ही करना अच्छी जिंदगी है, ये सब तो मैंने तपस्या करके जीवन नष्ट कर दिया। ठीक है, खुद ध्यान से सुनिएगा, बड़े ज्ञान की बात है इसमें। तो निकले तो अभी बोले कि हमें विवाह करना है। तो एक राजा थे जिनका नाम था मानधाता। उनके यहाँ जाते हैं, राजा तुरंत उठ के उनको प्रणाम करते हैं। बच्चा लोग बैठ जाइए। राजा बोलते महाराज कैसे आना हुआ? बोले मुझे विवाह करना है। राजा बड़े सोच में पड़ गए, क्या अंदर सोच रहे, मुंह से नहीं बोल रहे, क्योंकि डर रहे थे ऋषि जी साथ दे देंगे सब गड़बड़ हो जाए। बोले विवाह करना है? बोले हाँ। बोले आपकी कन्या से करना है। राजा जी कुछ देर सोचे,
तो बोले महाराज जो कन्या हमारी आपको पसंद कर लेगी उसे मैं आपका विवाह कर दूंगा। देखो राजा जी अपना काम भी कर लिए। अगर मैं डायरेक्ट बोलूँ कि आपके कन्या शादी में नहीं करूंगा तो श्राप दे देंगे। तो ना जो कन्या आपको पसंद करेगी मैं उसके साथ आपका विवाह कर दूंगा। सौभाग्य मुनि जी भी बुद्धिमान विद्वान थे, वो समझ गए। तो उन्होंने अपने योग शक्ति से क्या किया, अपने शरीर को 16 साल की अवस्था में ला दिया एकदम दिव्य तेज। और जब राजभवन में गए जहाँ पसंद करने वाले उनको 50 कन्याएं थे। जब उस भवन में अंदर प्रवेश किए तो सब कन्याएं बोली नहीं तुम्हारे जीजा हैं, तुम्हारे जीजा हैं, तुम्हारे जीजा हैं, सब आपस में ही लड़ गई। और अंत में 50 कन्याओं का शादी उनका विवाह उनका साथ हो गया। अब इधर भौतिक जगत में आजकल सब यही चलता है, जिनको ज्ञान नहीं, जो नए नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, बोलते हैं अमृत जैसा जीवन और कुछ नहीं है, बाकी तो सब बेकार है। ठीक है, ये शिक्षा लीजिए इससे। यही चल रहा है संसार में, और संसार में यही चल रहा है, जिसके ऊपर सोशल मीडिया जहाँ कुछ भी देखो यही सब चल रहा है। लेकिन आप इसे शिक्षा लीजिए। 50 एकदम सुंदर रूपवती कन्याओं से उनका विवाह हो गया। लेके अपना गए, अपने योग शक्ति से उन्होंने महल वगैरह सब कुछ तैयार हो गया। कई वर्षों तक उनका साथ में अपना परिवार जैसे रहते हैं उन्होंने भोग किया। तो आप लोग भी मन में सोचे होंगे अरे 50 कन्याओं की शादी हो गई तो और जीवन बड़ा आनंद। एक दिन वो बैठे थे रोने लगे, वो विलाप करने लगे। क्यों रोने लगे? मैं तो सोचा था कि ये विवाह करना ही आनंद है, लेकिन यहाँ तो मेरी दशा ऐसी हुई जैसे अग्नि जल रही है, उसमें जितना घी डालो तो अग्नि की लपट और तेज होती चली जाएगी। विषयों से कभी मन तृप्त होता नहीं है, इसको सब लोग भूल जाइए। कभी भी उससे शांति मिलने वाली, उल्टा वो जितना उसके नजदीक जाएंगे उतना और भक्ति रहेगी। यहाँ पे सौभर मुनि जी के उदाहरण से सीखना है। यहाँ तो भगवान बता रहे हैं पलट सुधाते सट पिसले ही, इससे कभी आप तृप्त होने वाले नहीं हैं। और इसके नीचे भी बहुत योनियां जो मनुष्य जीवन से फ्री, वो भी बेचारे वो आनंद ले रहे हैं। क्या मनुष्य जीवन पाके वही करना? इसके लिए मनुष्य जीवन नहीं मिला है, ये मनुष्य जीवन मिला है तपस्या। कुछ लोग ये बहुत अशुभ लग रहा होगा, अरे क्या प्रभु जी कह रहे हैं, हमारे दो जीवन आनंद में और क्या करना है, बढ़िया से वो करो। नहीं, सब लोग रो रहे हैं, सब लोग रो रहे हैं। जिनसे भी आप मिलेंगे भले मुंह छुपाएंगे, ही हा वो हंस देंगे आपके सामने, लेकिन वास्तविकता यही है। कुछ जलन से एक बार अकबर ने कहा, बीरबल की अकबर से वार्ता हो रही थी, तो अकबर ने कहा ये बताइए कि मृत्यु के समय सबसे ऐसी क्या चीज़ है जो व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है, और खास करके वृद्धावस्था में। बीरबल ने कहा जो स्त्री है वो सबसे बड़ी माया है। एक्चुअली ये ध्यान दीजिएगा, ये केवल स्त्री के लिए नहीं है, स्त्री के लिए पुरुष माया है, पुरुष के लिए स्त्री माया है। यानी जो उस भोग की आसक्ति, बीरबल के ऐसा नहीं हो सकता है। तो अकबर बोले ऐसा नहीं हो सकता। जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की। 1 मिनट के लिए और ध्यान दीजिए, बस आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये भगवान का ही ज्ञान है, मैं उसी को दोहरा रहा हूँ। भगवान के पास आने का मतलब है क्योंकि जो शिक्षा है उसको सीखना है। तो एक व्यक्ति मरने वाला था, उसकी आयु थी 80 साल। तो बीरबल ने कहा चलो सरकार उसको देखने चलते। बोले चलो, बोले लेकिन अपनी कन्या को अपने साथ में ले लीजिए। बोले कन्या को? क्योंकि कन्या का उम्र, बैठ जाइए। हाँ तो पीछे बैठाइए, मिल लेंगे, अभी तो कथा नहीं। ठीक है। तो कन्या नीचे पाँव में कुछ बजता है ना, क्या बोलते हैं उसको, पायल थी जो भी पहनी थी। तो अकबर पहले आगे जाते हैं, बोलते अरे क्या हाल है तुम्हारा, है ऐसा कर रहा, नाक खोल नहीं रहा। ठीक है। इतने में बीरबल बोले थोड़ा बुलाओ अपनी बेटी को। बेटी जब धीरे धीरे चली तो उसका पायल छमका। तो जब व्यक्ति मरने वाला था ऐसा उसका आँख खोल के तुरंत बेटी की तरफ देखने लगा। बीरबल ने इशारा किया, ये मैं शिक्षा दे रहा हूँ, अगर आपने अपने जीवन को अच्छा से समझा नहीं, भक्ति की तरफ मोड़ा नहीं, अपने अस्तित्व को सही तरीके से समझा नहीं, हम भगवान के दास हैं, भगवत प्राप्ति हमारा जीवन का लक्ष्य है। यहाँ यही भगवान बता रहे हैं, ये मैं बहुत करुणा करके मनुष्य जीवन देता हूँ जिसका लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। ये इंद्रियों से कभी आप तुष्ट होने वाले। सौभर मुनि खूब रोए, सर पीटे, और फिर उसी जमुना नदी में जाके अंदर जल में तपस्या करने लगे। तो वो उसमें घुसना जरूरी अब
इसका मतलब ये नहीं है कि आपको विवाह नहीं करना है आप, लेकिन अपने मेन लक्ष्य को समझो। मेन लक्ष्य भोग नहीं है, मेन लक्ष्य है तपस्या करके भगवान को प्राप्त करना। और वो तपस्या है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो सबसे श्रेष्ठ तपस्या है वो भी भगवान ने कहा, जो परलोक यहाँ सुख चाहूं, आप लोग बोलिए, जो परलोक यहाँ सुख चाहूं, सुन मम बचन हृदय दृढ़ गहूं। समझ गए इसका मतलब ना? आप लोग अगर इस लोक में भौतिक जगत में सुख चाहते हो और वैकुंठ जगत में सुख चाहते हो, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं नहीं, मैं उसको दोहरा रहा हूँ, भगवान जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुन लीजिए, दृढ़ता की गांठ मान लीजिए, मनमानी तपस्या मत करिए, जो भगवान कहते हैं उसको करिए। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगत मोरी पुराण श्रुत गाई। मेरी भक्ति कीजिए, पुराण और श्रुति स्मृति यही गाते हैं। भक्ति का मतलब क्या होता है? भगवान के प्रेममयी से उनके लिए भोग बनाना, उनको वस्त्र पहनाना, उनके सामने बैठ कर उनका नाम का जप करना, कीर्तन करना, ये सारी विधियाँ हैं। आप लोग तो आज का नवरात्रि का अंतिम दिन है, अष्टमी हुई, आज क्या नवमी। हाँ, तो बहुत सारे लोगों ने व्रत तपस्या रखा होगा, माता जी से प्रार्थना किए होंगे कि माता जी हमको ये दे दीजिए, सब कीजिए। तो यहाँ सुन लीजिए, भोलेनाथ इस जगत के परम पिता हैं और माँ दुर्गा जी माता हैं। उन दोनों जन का निर्णय क्या है अभी आपको जान लेना चाहिए। पूरा रामायण कौन सुनाया है? पता नहीं, कुछ लोग जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे। भोलेनाथ जी ने माँ दुर्गा जी को सुनाया है, ठीक है। तो जो भोलेनाथ जी दुर्गा माँ का कहेंगे और जो दुर्गा माँ भोलेनाथ जी करेंगे, तो उनके सेवकों को करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अच्छा ठीक है। तो उन्होंने कहा, देवी जी ने पूछा कि प्रभु जी ये बताइए कि कथा तो आपने सुंदर सुनाया, बहुत आनंद आ गया, बहुत सब कुछ बढ़िया और मैं धन्य हो गई, लेकिन ये कथा आप सुनाते रहिए, लेकिन मेरा एक प्रश्न है। बोले देवी बताइए क्या प्रश्न? बोले प्रश्न मेरा ये है कि वेद पुराण शास्त्र में अलग अलग जगह पे बहुत पूजा पाठ विधान लिखा गया है, मुझे कोई एक सर्वश्रेष्ठ और सटीक उपाय बताइए, जो सर्वश्रेष्ठ हो, सरल हो और जो सार हो। तो सब कोई चाहेगा एक भाई अगर ऐसा मार्ग मिले जिससे हमारा सीधा एकदम एरोप्लेन बन जाए वैकुंठ जाने के लिए, सबसे सुंदर है। तब भोलेनाथ जी कहते हैं, वो हमारे साथ में आप लोग भी पढ़िए, जहाँ लग साधन वेद बखानी। अभी भोलेनाथ जी कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? माँ दुर्गा जी से कह रहे हैं कि देवी, ये जो साधन भगवत प्राप्ति का या जो सार जीवन का जो उद्देश्य है, जो वेदों में बताया गया है, जो मत करके निकाला गया, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जान लग साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। कुछ समझ में आया? सब कर फल हरि, लेकिन आप लोगों को क्या करना? आप लोगों को करना, डॉक्टर कहे भैया ये नियम से दवा खाना, तो आप कहोगे जीवा मानता नहीं, बिना बर्गर खाए तो नींद आती नहीं है भाई, भले थोड़ी दवा लंबी चले तो क्या बात है? किसी को कहेंगे भैया शराब मत पियो, किडनी खराब हो जाएगी, अरे जब तक वो भूट जाती नहीं तब तक मस्ती नहीं आती, कैसे आप बोल रहे? यही बात है, हम डॉक्टर का बात नहीं मानेंगे। भोलेनाथ जी हमारे परम गुरु हैं, माता जी जगत जननी है, उनकी बात नहीं मानेंगे, यही समस्या है। लेकिन जो मानेगा वो ठीक हो जाएगा, उसका बीमारी जन्म मृत्यु जरा व्याधि का आवागमन से हो, और जो नहीं माने वो क्या करेगा? कभी किडनी खराब, कभी आँख खराब, कभी कान खराब, यही जगत में घूम घूम के कभी गधा, कभी कुत्ता, कभी बिल्ला, कभी क्या इसमें घूमता। ड्रेस 84 लाख प्रकार के ड्रेस हैं। जैसे यहाँ सब अलग अलग ड्रेस पहन के बैठे, ऐसे ये शरीर आत्मा के लिए जो आप कर्म करते हैं, जो इच्छा रखते हैं, उसके लिए 84 लाख प्रकार के। अब आप कौन सा ड्रेस पहनना चाहते हैं आपके ऊपर है। 4 पहिया वाला ड्रेस पहनना चाहते हैं, कुछ 8 पहिया भी होता है, जो गुजर बहुत सारे उनको अलग अलग चीजें होती है, या आप वैकुंठ जगत का ड्रेस यानी 700 शरीर पाके भगवत धाम जाना चाहते हैं। ये बात समझ में आई? तो हमको भोलेनाथ जी माँ दुर्गा जी को प्रसन्न करना तो क्या करना है? सबकर फल हरि भगत भवानी, भगवान के नामों का भगवान की भक्ति करना है, उनके नामों का जप करना है। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तातुल्यम राम नाम वरानने
ये शिव जी माँ पार्वती जी से कह रहे हैं कि भगवान का जो एक नाम है, राम एक बार कह देने पे 1000 विष्णु जी का नाम लेने के बराबर हो जाता है। ये महिमा सुन के देवी जी बैठ करके वो जप करना शुरू कर देती है, और वो जो भगवान के नाम का जप करती इतना प्रिय हो जाती है शिव जी को कि जब शरीर भी छोड़ती उनकी मुंड की माला बना के शिव जी गले में पहन लेते हैं। तो इस प्रकार से आप सब इस जीवन लक्ष्य को समझें। आज भगवान का जन्म उत्सव है, उस दिन भगवान बहुत खुश रहते हैं। आप सब यहाँ आए हैं अपना समय निकाल के, आज भगवान से आप एक उपहार उनको दे सकते हैं अपनी तरफ से। बोले उपहार देना क्या है? हाँ, उपहार वही देना चाहिए जो प्रभु को सबसे, हाँ, तो प्रभु को उपहार यही पसंद है। सुलभ सुखद मारा गया भाई, भगत मोरी पुराण श्रुत गाई। हे मेरे प्रिय भक्तों, हे मेरे प्रिय पुत्रों, आप मेरी भक्ति स्वीकार करो, यही मेरी परम प्रसन्नता है। आज आप लोग भगवान से प्रार्थना करिए कि उनके नामों का हम जप कर सके, उनका भक्ति कर सके। यही एक प्रतिज्ञा लीजिए भगवान के आज इस जन्मदिन पर, हे प्रभु कृपा करिए हम 1 माला का जप, 2 माला का जप, जो भी है आप उनसे प्रार्थना करेंगे तो आज भगवान का आशीर्वाद विशेष मिलेगा। आशीर्वाद तो रोज ही मिलता है, तो आज विशेष मिलेगा। तो कृपा करके मैं आशा रखता हूँ कि आप सब प्रार्थना जरूर करेंगे, और इस कथा के अनुसार आप बहुत कुछ समझे होंगे कि जगत सपना है, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। आप अकेले आए हैं, अकेले जाना है, इसको हमेशा ध्यान रखिए। और कब टिकट कटेगा ये भी पता। तो यहाँ तो रहने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी, ये पॉलिसी, इधर खरीदना, उधर बंगला, उधर है भैया, शरीर छोड़ोगे तब कौन सी पॉलिसी, उसकी भी तैयारी। वो पॉलिसी है भगवान की भक्ति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हाँ, तो उत्साह हमेशा वर्धन होता रहे, इसके लिए ये कार्यक्रम हमेशा चलता है। बहुत सारे लोग जानते होंगे इस उत्साह वर्धन के लिए प्रत्येक रविवार को, आज भी रविवार है, आज यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन हम लोगों का प्रत्येक रविवार को कार्यक्रम शाहजहांपुर नई सड़क से बारात घर है, आप सब लोग जानते होंगे। हाँ, फैशन मार्ट है, कुछ फैशन बाजार के ठीक सामने एक गली है, तो वहाँ से आप आ सकते हैं। 6 बजे से 8 बजे तक का समय होता है, निःशुल्क सारी सेवाएं हैं। आप आएंगे तो आपका पूरे परिवार का कल्याण होगा, आपका कल्याण होगा। और इतना मत सोचिए खाली भक्ति होगी, भगवान जब आएंगे तो बाकी धन संपदा ऑटोमेटिक शांति सुख आ जाएगा। श्री रामचंद्र भगवान की, रामनवमी महामहोत्सव की। तो कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री रामचंद्र भगवान की, श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की। अयोध्या में जन्मे लखनवा, ओ रामा चैत महीनवा। बोलो लखनवा, ओ रामा। अयोध्या में जन्मे लखनवा, ओ रामा चैत महीनवा। हो अयोध्या, सब साथ में बोलिए भगवान श्री राम के लिए। हे अयोध्या में जन्मे लखनवा, ओ रामा चैत महीनवा। अयोध्या में जन्मे लखनवा, कौन लुटावे अन्न धन सोनवा, कौन लुटावे, कौन लुटावे अन्न धन सोनवा, कौन लुटावे। हे अयोध्या में जन्मे लखनवा, ओ रामा चैत महीनवा। अयोध्या में जन्मे लखनवा, ओ रामा चैत महीनवा।
जय हो राजा राम की अवध में आनंद होयो अवध में आनंद होयो जय हो राजा राम की जय हो राजा राम की अवध में आनंद होयो जन मेरा लंगवा हो रामा जय समहिनवा अयोध्या में जन मेला रंगवा घोरमा सीत मनवा जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय हो सीताराम 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 जय जय सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जय जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान राम लक्ष्मण जानकी राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी सीताराम सीताराम बोले तो राधे श्याम सीताराम सीता